हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस एमसीक्यू। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको लगभग हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन में जो है पूछा गया है ना, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी ठोस पदार्थ का, यानी कोई ठोस पदार्थ जो है वो सीधे वाष्प में बदल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है ना दोस्तों। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठीक है। एक होता है ये ठोस, है ना, फिर उसके बाद होता है ये द्रव और उसके बाद होता है गैस। यानी मुख्य रूप से ये तीन अवस्था होती है ना, प्रमुख रूप से। ऐसे तो पदार्थ का जो है 5 अवस्था होता है ना। चौथा जो है प्लाज्मा है और पांचवा जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। लेकिन मुख्य रूप से ये 3 पदार्थ का अवस्था होता है। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि कोई भी जब ठोस पदार्थ है, देखिए ये हो गया ठोस, तो ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो जो है द्रव में बदल जाता है, ठीक है। और जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो वह गैस में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ये जो ठोस पदार्थ है द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है गर्म करने पर। तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए पहला जो यहाँ पे है ऑप्शन में वाष्पन, ठीक है दोस्तों। तो वाष्पन देखिए किसको कहते हैं। तो वाष्पन जो है क्या है, यानी कोई भी द्रव है ना, कोई भी द्रव जो है वह किसी भी तापमान पर वह जो है भाप में बदलने लगता है, ठीक है। वह जो है सो गैस में परिवर्तित होने लगता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग जो है वाष्पन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये उबलना क्या होता है, यानी कोई भी द्रव जो है एक निश्चित ताप पर वह जो है उबलना शुरू कर देता है, ठीक है दोस्तों। और उसको हम लोग जो है क्वथनांक भी उसको बोलते हैं उस द्रव का, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल है ना, तो जल को जो है अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो वह उबलने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो जल का यहाँ पे क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी कि ये उबलना, ये जो है एक निश्चित तापमान पर होता है, ठीक है। अच्छा, ये है संघनन। तो संघनन क्या होता है दोस्तों, देखिए, यानी कोई भी गैस जो है जब वह द्रव रूप में परिवर्तन हो जाता है ना, यानी कोई भी गैस जब वह द्रव के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग संघनन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और अब है ये ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, देखिए दोस्तों, यानी ऊर्ध्वपातन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ जो है बिना द्रव में बदले वह जो है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और वह जो है फिर वह गैस, उस गैस को अगर हम ठंडा करते हैं तो वह बिना जो है द्रव में बदले ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को जो है हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे में कपूर है ना दोस्तों, कपूर को जो है
हम लोग जब उसको गर्म करेंगे तो वह जो है वह द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। लेकिन मोम को अगर हम गर्म करेंगे तो पहले द्रव में बदलेगा, फिर उसको गर्म करेंगे तो वो गैस में बदलेगा। ठीक है, तो मोम यहाँ पे ऊर्ध्वपातन नहीं हुआ, लेकिन कपूर ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो है आपका ये पहला क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा ये डी, यानी ऊर्ध्वपातन। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है ना। ऑप्शन ए में है गर्मी, बी में है ठंडक, सी में है ताप में वृद्धि और डी में है इनमें कोई नहीं। अब इस पर हम लोग देखते हैं। देखिए जब वाष्पन होता है तो उसमें क्या होता है। देखिए वाष्पन में क्या होता है, जैसा कि अगर हम लोग जो है एक जो है थाली में अगर थोड़ा सा पानी रख देंगे और उसको धूप में रखेंगे तो कुछ देर के बाद हम लोग देखते हैं कि वो पानी जो है भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो है आखिर होता कैसे। देखिए ये वाष्पन का जो प्रक्रिया होता है तो वो जल के ऊपरी सतह से शुरू होता है ना। जल के ऊपरी सतह से शुरू होता है। तो उसमें होता क्या है कि जल का जो ऊपरी सतह होता है वह जल के निचले भाग से क्या करता है, ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है और ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है और ऊष्मा ग्रहण करने के बाद जो है वो क्या करता है कि ऊष्मा ग्रहण किया मतलब कि ऊर्जा ग्रहण कर लिया, और ऊर्जा ग्रहण करने के बाद वह जो है भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। और ऊपर उड़ जाने के बाद जो है वो ऊपर उड़ जाता है और ऊपर उड़ जाता है, जिससे कि क्या होता है कि उस जल में ऊष्मा का कमी हो जाता है ना। जिससे क्या होता है कि उस जल में, यानी कहने का मतलब है कि वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है और वही भाप जब ऊपर जैसे जैसे बढ़ता है तो वो क्या होता है कि वो भाप जो है ऊष्मा मुक्त करने लगता है ना। और ऊष्मा मुक्त करने लगता है जिसके वजह से वो क्या होता है कि फिर से संघनित होने लगता है और ऊष्मा जो है सो मुक्त करने लगता है, और इसके वजह से क्या है कि ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि ठंडक उत्पन्न होने लगती है और वो संघनित हो जाता है और वो फिर से भाप जो है द्रव रूप में बदलने लगता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि वाष्पन की प्रक्रिया में जो है ये ठंडक उत्पन्न होती है, क्योंकि जल का जो ऊपरी सतह जो है वो नीचे से ऊष्मा को ग्रहण करके ऊपर जो है उड़ जाता है ना। और ऊपर उड़ जाता है और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है उसका भाप का तापमान कम होते जाता है ना। और इस वजह से क्या है कि वो ऊष्मा खोते रहता है और इस वजह से वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होता है दोस्तों, है ना। यह गर्मी उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऊष्मा को क्या करता है कि ऊष्मा को जो है ऊपर ऊष्मा को नीचे से पानी के सतह से ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है और बाद में ऊपर क्या करता है वही ऊष्मा मुक्त होता है। तो इसलिए ऊष्मा वाष्पन में मुक्त नहीं होता है ना। ये होता है वाष्पन की प्रक्रिया में ताप में तो वृद्धि नहीं होगा क्योंकि ठंडक उत्पन्न होता है ना। तो इसीलिए दोस्तों वाष्पन की प्रक्रिया से जो है क्या उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे ये ठंडक उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, है ना, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है कि वायु का दाब जो है वो घटते जाता है। वायु का दाब क्या होता है, घटते जाता है। तो जैसे जैसे जब वायु का दाब जब घटता है
तो जल का यानी तो वायु का दाब जब घटता है तो वैसे वैसे कोई भी द्रव का क्वथनांक भी क्या होता है कि घट जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो है जब कोई ऊंचे पहाड़ पर, है ना, किसी ऊंचे पहाड़ पर अगर हम जल को गरम करेंगे तो वो क्या होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले दोस्तों कि जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जल को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तभी वह क्या करेगा, खौलेगा, उबलेगा। लेकिन अगर हम किसी ऊंचे पहाड़ पर अगर जल को गर्म करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही तापमान पर उबलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, यानी इससे कम ही पर, यानी वो जो है 95 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 90 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, यानी दाब जितना कम रहेगा क्वथनांक भी उतना ही कम जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही है, इसमें जो है नहीं बढ़ेगा, स्थिर भी नहीं रहता है। ठीक है, यानी इसका वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक जो है क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, यानी कोई भी गैस है तो वो द्रव में परिवर्तन उसका क्या कहलाता है। जैसे कि हम लोग बताए हैं पीछे कि ठोस जो है द्रव में बदल गया। ठीक है, और फिर द्रव जो है क्या होता है, वो गर्म करने पर गैस में बदल गया। देखिए कोई ठोस द्रव में बदल गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको यानी जिस ताप पर जो है ये द्रव में बदलता है तो उसको हम लोग जो है उसका गलनांक बोलते हैं। और कोई द्रव जब गैस में बदलता है तो उसको हम लोग वाष्पीकरण जो है तो उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गैस अगर कोई द्रव में बदल गया, ठीक है, यानी ये देखिए ये जो है ये गैस है, तो ये जो है ये गैस जो है द्रव में बदल गया, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों कि बारिश जो होता है तो बारिश कैसे होता है, यानी नदी, तालाब, झील ये सब से जो है सूर्य के प्रकाश से जो है जल जो है वाष्पीकरण होता है और आकाश में चला जाता है और बादल का रूप ले लेता है। ठीक है, और वही बादल जब जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका तापमान कम जाता है। ठीक है, और कम जाता है और वही जो है बादल फिर गैस से द्रव के रूप में यानी कि पानी के रूप में नीचे गिर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रक्रिया को जो है हम लोग संघनन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, संघनन बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है इसका गैस का द्रव में परिवर्तन को जो है हम लोग संघनन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा, है ना। गैसीकरण नहीं होगा इसमें, है ना। उदर्पातन ऊपर बता ही दिए, उदर्पातन में क्या होता है कि कोई भी ठोस सीधे गैस में बदल जाता है या कोई भी गैस सीधे ठोस में बदल जाता है, ये उदर्पातन हो गया। जमना क्या होता है दोस्तों, तो कोई भी द्रव जिस तापमान पर जो है ठोस रूप में बदल जाता है तो उसको हम लोग जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और उस प्रक्रिया को जो है उस प्रक्रिया को हम लोग जमना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल यानी पानी को जो है अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस ताप तक अगर इसको हम ठंडा करेंगे तो वह जो है बर्फ़ में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, वह बर्फ़ में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है वो जम जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी भी द्रव को ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग जमना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब क्या है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एक मिनट दोस्तों, गैस का द्रव में परिवर्तन, है ना। तो गैस का द्रव में परिवर्तन ये जमना नहीं होगा,
यानी गैस का द्रव में परिवर्तन, जैसा कि अभी बताएं, उस यानी संघनन हो जाएगा। ठीक है, यानी गैस का द्रव में परिवर्तन यानी कि वही बादल जो है बारिश के रूप में नीचे आता है, यानी कि वो संघनन के रूप में आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका 4 का आंसर संघनन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है द्रवनांक। द्रवनांक क्या होता है? जिस ताप पर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है तो उस ताप को हम लोग द्रवनांक बोलते हैं। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है ये बताए हैं कि जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, खौलने लगता है, तो उस ताप को हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप क्या होता है? देखिए यानी कोई भी गैस जो है, कोई भी गैस वह जो है द्रव में कब बदल सकता है, यानी एक निश्चित तापमान पर जब उसको हम ठंडा करेंगे तभी जो है वह जो है तभी जो है सो वह द्रव में बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, उससे अधिक तापमान पर वह किसी भी हालत में द्रव में नहीं बदलेगा, चाहे हम कितना भी दाब क्यों ना बढ़ा लें। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसा कि एग्जाम्पल एक बताते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन गैस है ना, तो ऑक्सीजन गैस को हम लोग जो है उसको अगर द्रव में परिवर्तन करना है तो उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो कितना ठंडा करना पड़ेगा? यानी उसको -118 है ना, -118.6 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना तापमान तक उसको ठंडा करना पड़ेगा, है ना, तभी जो है वो द्रव में बदलेगा। अगर इससे ज़्यादा अगर इससे ज़्यादा तापमान है तो हम चाहे कितना भी दबाव क्यों न बढ़ा ले, ऑक्सीजन गैस द्रव में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये -118.6 जो हो गया वो ऑक्सीजन गैस का क्रांतिक ताप हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला यह है क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु ये कोई पॉइंट नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपका ये 5 का आंसर जो हो जाएगा, क्या कर रहा है कि वह ताप जिस पर ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होता है ना, यानी कोई भी ठोस जो है द्रव में जो बदल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रवनांक बोलेंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से जो है आज हम लोगों ने इस वीडियो में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस MCQ यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।